1925 की ये अनमोल बुगाटी टाइप बर्सिया रेस कार एक जमाने में कार लेजेंडरी फ्रेंच रेसिंग ड्राइवर रेनी ड्राइफ्यूज की मिल्कियत थी और 1930 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने के लिए मशहूर थी। मगर ये इटली के मेगियोर झील में कैसे पहुंची? असल में इस कार का मालिक फ्रेंच रेसर रेनी ड्राइफ्यूज एक शराबी और जुआरी था जिसने पेरिस में स्विस मिलियनियर एडेल्बर्ट बोर्ड के साथ एक पोकर गेम के दौरान इस अनमोल बुगाटी को दांव पर लगा दिया और वो हार गया। मिलियनियर एडेल्बर्ट बोर्ड ने शर्त पर जीती ये बुगाटी अपने घर स्विट्जरलैंड ले जाने की कोशिश की, लेकिन कस्टम हुकाम ने कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना होने की वजह से बॉर्डर पर इस गाड़ी को रोक लिया। इस पर एडेल्बर्ट इतना नाराज हुआ कि उसने इस बुगाटी के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बजाय इसे झील में फेंक दिया और तब से लेकर 2009 तक ये गाड़ी उस झील में सड़ती रही। बाद में क्राउड फंडिंग की कोशिशों ने गाड़ी के मलबे को झील से निकालने और इसे नीलामी में बेचने के लिए काफी रकम इकट्ठी की। यहाँ तक कि इतनी खराब कंडीशन के बावजूद भी इसे कैलिफोर्निया बेस्ड कार कलेक्टर पीटर मुलन ने $75,000 में खरीद लिया। अब ये 1925 की बुगाटी टाइप 22 मुलन के कार म्यूजियम में नुमाइश के लिए खड़ी है और मुलन का ऐसा कहना है कि वो इस कार को रिस्टोर करने का कोई इरादा नहीं रखता। रशिया के कैपिटल मॉस्को से 1500 मील दूर यामालो नेनेट्स डिस्ट्रिक्ट के दलदल में एक पुराना रशियन मिल Mi-6 हेलीकॉप्टर का मलबा है। इन हेलीकॉप्टर्स को 1950s में बनाया गया था। 108 फीट लंबे और 30 टन वजनी ये हेलीकॉप्टर उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर थे। लेकिन जब 1960 में इस मिल Mi-6 हेलीकॉप्टर का क्रू सिर्फ 500 फीट से कम बुलंदी पर प्रवास कर रहा था, तब अचानक से इस हेलीकॉप्टर के दोनों इंजन फेल हो गए और ये नीचे दलदल में जा गिरा। मौजाती तौर पर इन क्रू मेंबर्स में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ, मगर Mi-6 हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इस Mi-6 में फ्यूल भरने वाले वर्कर्स ने गलती से हेलीकॉप्टर के टैंक को पेट्रोल और पानी के मिक्सचर से भर दिया था, जिसकी वजह से इसके इंजन फेल हुए और ये हादसा हो गया। अब ये हेलीकॉप्टर पिछले 40 साल से उस दलदल में लावारिस पड़ा है, यहाँ तक कि इसके दोनों इंजन और इसकी टेल भी चोरी हो चुकी है। अमेरिका में स्क्रैप यार्ड हर तरह की लावारिस गाड़ियों से भरे पड़े हैं और वहीं एक ट्रिपल एक्सेल 6 पहियों वाली गाड़ी अमेरिका में एक सरप्लस यार्ड में डिस्कवर हुई, जो कि दूसरी वैन ट्रक या कार के बरक्स थी, कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन ये स्क्रैप में कहां से आई? इनफैक्ट इसके पीछे इसकी थोड़ी सी शोहरत शामिल है। 90s की दिहाई में एक क्लासिक फिल्म द मिस्ट्री मैन बनाई गई थी, जिसमें नाअहल सुपर हीरोज के एक ग्रुप को शहर की तबाही से बचाने का काम सौंपा जाता है और इस टीम के पास ये बीस्ट हरकिमर बैटल जिटनी व्हीकल था। फिल्म को देखने वाले नादरीन ये सोच रहे थे कि ये एक हकीकी गाड़ी है। इवन के कुछ लोगों ने यहाँ तक भी दावा किया कि ये एक हेवी ट्रूप व्हीकल है जिसे Z-17 मराडोर कहते हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट US गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन हकीकत में हरकिमर जिटनी खास तौर पर इस फिल्म के लिए बनाई गई थी। इसका रनिंग गियर 1979 का फोर्ड सेमी ट्रक था, जिसमें कैप को हटा दिया गया था, पर इतने ज्यादा हेवीली कस्टमाइज्ड अपीयरेंस की वजह से इसे दूसरी किसी फिल्म में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। और अफसोस की बात यह है कि इसे इस्तेमाल के बाद मुकम्मल अबंडन कर दिया गया और अब यह किसी वीरान स्क्रैप यार्ड में खाक छान रही है। ये जहाज साल 2020 तक दी गेट्स ऑफ मरहम्स रॉयल एयर फोर्स बेस इन इंग्लैंड की हिफाजत करने वाला हैंडली पेज विक्टर था, एक ब्रिटिश जेट पावर्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जिसे 1950s में कोल्ड वार के दौरान डिजाइन किया गया। 140 फीट से ज्यादा लंबाई और 110 फीट के परों के साथ ये विक्टर जेट 17 टन तक बॉम्ब ले जा सकते हैं। 1991 में कोल्ड वार के खात्मे के बाद 1993 तक इनमें से आखिरी मॉडल रिटायर हो गए थे, मगर इनकी रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस की लागत इतनी ज्यादा थी कि रॉयल एयरफोर्स इन तैयारों को फ्री में आवाम को दे रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि बहुत कम लोगों के पास इतने बड़े तैयारों को रखने की जगह और रिसोर्सेज मौजूद थे और फिर मजबूरन इनमें से कुछ तैयारों को म्यूजियम में जगह मिली और कुछ को RAF मरहम के फायर पिट में भेज दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जेट की विंड स्क्रीन और सब कुछ उड़ा दिया गया है और ये अंदर से आग की वजह से काला हो चुका है। एक जमाने में इस काबिले फखर बॉम्बर को ड्रिल्स, फायर फाइटिंग और टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था और अब ये मुकम्मल तौर पर एबंडेंट हो चुके हैं। 1950 की दिहाई में जनरल मोटर्स के इलेक्ट्रोमोटिव डिवीजन ने ट्रेनों के लिए इंजन बनाए थे और इनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। तब उन्होंने सोचा कि वो इंजन बनाने के बजाय पूरी ट्रेन्स बनाकर बेचना शुरू कर दें, क्योंकि इनके पास पहले से ही बस बॉडीज बनाने का एक्सपीरियंस था। इस आइडिया के बाद कंपनी ने कुछ पुराने एल्यूमिनियम बस बॉडीज को ट्रेन के इंजन में डालकर एक ट्रेन बना डाली, जिसके बारे में इनका ख्याल था कि ये एक रेवोल्यूशनरी और सस्ती ट्रेन थी जो अमेरिका में रेल ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर बन जाएगी। कंपनी ने इस ट्रेन का नाम
जनरल मोटर्स एरो ट्रेन रखा, लेकिन अफसोस के साथ इनकी ट्रेन की महारत की कमी ने इन्हें बुरी तरह एक्सपोज किया। जनरल मोटर्स ने 1956 में इस ट्रेन के 2 यूनिट फरोख्त किए और कुछ महीनों बाद इस ट्रेन को वापस लेना पड़ा, क्योंकि लैक ऑफ सस्पेंशन ने इस गाड़ी की ड्राइविंग मुश्किल बना दी थी, जिससे सफर तकलीफ का बाइस बनता था। एल्युमिनियम बॉडी से बनी इस ट्रेन के कम वजन की वजह से इसे पहाड़ों पर काबिले एतमाद तरीके से चढ़ने के लिए कम रफ्तार और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते देखा गया। नतीजतन जनरल मोटर्स ने अपना ये आइडिया एबंडन कर दिया और अब ये ट्रेन्स म्यूजियम में मौजूद हैं। आपने बैटमैन की मूवीज तो जरूर देखी होंगी, जहां वो अपनी हैवी कस्टमाइज्ड कार के साथ तबाही मचा रहा होता है। 2019 में क्याटोन एरा की बैट मोबाइल का एक जंगालूद आर्मर्ड शेल स्क्रैप यार्ड से डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये सिर्फ एक शेल नहीं था जिसे यहाँ छोड़ दिया गया हो। 2020 में न्यूयॉर्क के एक स्क्रैप यार्ड से इसी तरह के एक बैट मोबाइल की बॉडी डिस्कवर हुई थी, लेकिन बैटमैन तो सिर्फ एक था। तब ये 2 बैट मोबाइल शेल्स कहाँ से आई? ऐसा लगता है कि बैटमैन के चाहने वालों ने इन नकली बॉडीज को पर्सनल DIY किट्स से बनाया है, और जैसे जैसे डार्क नाइट किट से इनका जुनून खत्म हो गया, वैसे ही उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला किया। 2019 में इस बैटमैन किट के रेप्लिका को eBay पर डाला गया, जहां इसके हट के नीचे 400 हॉर्स पावर और बीइंग टोटली रोड लीगल दर्ज था। इस पूरी चीज की कीमत $6,80,000 रखी गई, जो कि निहायत ही मजा का खेज था, क्योंकि ये सिर्फ एक रेप्लिका था। कुछ दहाइयां पहले अमेरिका में हर कोई जेट इंजन्स के बारे में पुरजोश था, और इसी जुनून की वजह से 1958 में प्लाईमाउथ टोर्नेडो कॉन्सेप्ट कार्स बनाई गईं। अगर बेसिक टर्म्स में देखा जाए तो ये 1958 की प्लेमाउथ फ्यूरी है, जिसमें कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन की गई हैं, जिसकी टेल विंग ट्विन एग्जॉस्ट रॉकेट और नोज हवाई जहाज की तरह दिखती है। ये कॉन्सेप्ट कार इसके बनाने वाले इंजीनियर्स के लिए फ्यूचर का एक विजन था, जिसे चंद सालों तक कार शोज में दिखाया गया। पर इस कार को 1974 में एक दौलतमंद रिटायर्ड स्पोर्ट्स स्टार ने खरीदा, जिसके 2 साल बाद इसकी डेथ हो गई, और इस कार ने अपने अगले 30 साल उसके घर के खेतों के बाहर गुजारे। इस कार का सुराग मिलने के बाद इसे रिस्टोर करने में मजीद 5 साल लगे, मगर रिस्टोर होने के बाद भी ये आज एक लावारिस टेक्नोलॉजी कार की तरह एबंडेंट कार शुमार होती है। आपके लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।